मेरे सम्मानित दर्शक श्रोतागण, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 के संबंध में बताऊंगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा बीएनएस की धारा 190 गैर कानूनी सभा के सदस्यों को की सामूहिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है, जो धारा 189 की गैर कानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले अपराधों को दंडित करती है। यह पुरानी आईपीसी की धारा 149 के समकक्ष है और कहती है कि यदि गैर कानूनी सभा का कोई सदस्य इसके सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराध करता है तो सभा के सभी सदस्य उस अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे। मुख्य प्रावधान इसमें क्या है? धारा 190 के अनुसार गैर कानूनी सभा धारा 189 के अंतर्गत परिभाषित के हर सदस्य उस अपराध के लिए उत्तरदायी होता है जो सभा के सामान्य उद्देश्य से जुड़ा हो, भले ही वह स्वयं अपराध न करे। सामान्य उद्देश्य में हिंसा, संपत्ति क्षति या कानून भंग शामिल हो सकता है। आवश्यक तत्व इसमें कौन कौन से? 5 या अधिक सदस्यों की गैर कानूनी सभा का होना, सभा का सामान्य आपराधिक उद्देश्य जैसे दंगा, आगजनी, हत्या या लूट अपराध का सभा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना और आरोपी को समय सभा में उपस्थित होना। सजा और प्रकृति, सजा किए गए अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है, जैसे दंगे के लिए 2 वर्ष तक की कैद या हत्या के लिए उम्र कैद। अपराध संज्ञेय है, जमानत अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे हत्या गैर जमानती। उदाहरण, यदि 5 व्यक्ति जमीन कब्जाने के इरादे से इकट्ठे हों और एक ने मालिक पर हमला किया तो सभी सदस्य हमले के लिए दोषी माने जाएंगे और बचाव में साबित करना पड़ता है कि उद्देश्य का ज्ञान नहीं था। अब मैं आपको धारा 190 के जो तत्व हैं वो बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 190 के तत्व गैर कानूनी सभा के सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी स्थापित करने पर आधारित है। ये तत्व साबित करने पर सभी सदस्यों को अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। मुख्य तत्व: गैर कानूनी सभा का अस्तित्व। धारा 189 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह जिसका सामान्य आपराधिक उद्देश्य हो। सामान्य उद्देश्य सभा का साझा इरादा जैसे हिंसा, दंगा, आगजनी या संपत्ति क्षति होना चाहिए। अपराध का होना, सभा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कम से कम एक सदस्य द्वारा अपराध करना। उपस्थिति आरोपी का अपराध के समय सभा में मौजूद होना। सबूतों की सूची, गवाहों के बयान, घटना स्तर पर सभा के सदस्यों की उपस्थिति और भूमिका सिद्ध करने वाले प्रत्यक्षदर्शी। चिकित्सीय या फोरेंसिक सबूत, हिंसा या क्षति के प्रमाण जैसे चोटों की रिपोर्ट, मीडिया / फोटो साक्ष्य, भीड़, हथियार या हिंसा का फुटेज, पुलिस रिपोर्ट और बरामद सामग्री, हथियार, नारे या अन्य भौतिक प्रमाण, आरोपी का पूर्व ज्ञान, सभा के उद्देश्य से परिचित होने के संकेत जैसे योजना और तैयारी। ये तत्व सिद्ध होने पर सजा अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 190 के तहत किस प्रकार के साक्ष्य स्वीकृत किए जाते हैं। धारा 190 बीएनएस के तहत गैर कानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से जुड़े अपराधों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी विरुद्ध सिद्ध करने हेतु विभिन्न प्रकार के साक्ष्य अदालत में स्वीकृत होते हैं। ये साक्ष्य सभा के अस्तित्व, उद्देश्य और आरोपी की भूमिका को प्रमाणित करने वाले होने चाहिए। मौखिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान जो सभा के सदस्यों की संख्या, नारे, हिंसा या उद्देश्य का वर्णन करें। पीड़ित या लोक सेवकों के बयान जो धमकी या बाधा का प्रमाण दें। दस्तावेजी साक्ष्य, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर और जांच नोट्स जो सभा के गठन और अपराध का विवरण दें। मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम यदि हिंसा हुई हो। भौतिक साक्ष्य, घटना स्थल से बरामद हथियार, लाठियां, क्षतिग्रस्त संपत्ति। आरोपी की पहचान के लिए मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड या वाहन नंबर। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य,
सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट जो सभा और हिंसा दिखाएं। ये एक साथ साक्ष्य परिस्थितिजन्य भी हो सकते हैं, जैसे पूर्व योजना के संकेत, बशर्ते वो सामान्य उद्देश्य सिद्ध करें। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 190 में जो सभा होती है 189 के अंतर्गत, वो अगर हिंसात्मक हो जाए और हिंसा करे तभी ये 190 धारा लागू होती। इसमें जैसे अपराध होगा, मान लीजिए हिंसा में अगर किसी को चोट आई है और किसी मृत्यु हो गई है दंगा में, तो वो धारा आजीवन कारावास तक की सजा देती है। इस प्रकार अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।